बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालम् अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकील गृहथिर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुणपारम् नमो सतगुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर सर्व ताजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री परम विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला, यह संत मत का प्रातः बेला का सत्संग है, जिसमें हम लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। अभी इस स्तुति, संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात परमाराध्य के द्वारा स्वलिखित सदग्रंथ सत्संग योग चारों भागों से हम लोगों ने भाग 1 का भी श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग शिव संहिता के मंत्रों को सुन रहे हैं। भगवान शिव जी और माता पार्वती का संवाद। भगवान शिव को योगीश्वर कहा गया। क्यों? क्योंकि दुनिया का ऐसा कौन सा योग है जिसकी वे विद्या नहीं जानते। वे बहुत बड़े योगी हैं भगवान से। ज्ञान, ध्यान, जप, तप, वैराग्य से पूर्ण है, परिपक्व है। इसलिए इनको योगीश्वर के पद से विभूषित किया गया।
भगवान शिव माता पार्वती को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हे देवी, इह प्रोति सदा ध्यानम आज्ञा पद्मस्य गोपितम पूर्व जन्म कृतम कर्म विनश्येद विरोधतः। जो कोई साधक या साधिकाएं सर्वदा गोपित होकर, मतलब गुप्त होकर, गुप्त ढंग से आज्ञा चक्र कमल नयन में अपने को प्रतिष्ठित कर लेते हैं, जो कोई साधक या साधिकाएं सर्वदा गोपित होकर आज्ञा चक्र कमल नयन में अपने को प्रतिष्ठित करता है, उसका पूर्व जन्म कृत जितना भी कर्म है, जितना भी पाप है, उन सब पापों का विनाश हो जाता है, नाश हो जाता है। पूर्व जन्म में जिस जिस योनि में हम गए, जिस जिस कर्मों को किए, हमसे जो भी अशुभ कर्म हुए, पाप कर्म हुए, अगर हम सर्वदा गोपित होकर अगर आज्ञा चक्र कमल नयन में अपने को प्रतिष्ठित कर लेंगे, तो जितना भी पाप है, जितना भी संताप है, जितना भी ताप है, इन सब से जीव को छुटकारा मिले, मतलब मुक्ति मिल जाए। लेकिन आज्ञा चक्र कमल नयन में प्रतिष्ठित होंगे तब। आज्ञा चक्र कमल नयन कोई साधारण बात नहीं है। जो कोई उसमें अपने को प्रतिष्ठित करता है, तब परमात्मा की तरफ से आज्ञा मिलती है, अब तुम मेरे पास आ सकते। इसलिए उस चक्र का नाम, छठे चक्र का नाम आज्ञा चक्र भी रखा गया। उसको आज्ञा मिल जाती है, अब तुम मेरे पास आ सकते। जब तक हम आज्ञा चक्र में अपने को प्रतिष्ठित नहीं किए हैं, तब तक परमात्मा की आज्ञा नहीं हो रही है कि तुम मेरे पास आ सको, संसार में घूमते रहिए। भगवान शिव देवों के देव, महादेव भी कहलाते हैं। महादेव की संज्ञा उन्होंने कैसे पाई? स्कंद पुराण में आया है कि एक बार भगवान विष्णु और प्रजापति ब्रह्मा जी दोनों में विवाद होने लगे। ब्रह्मा जी कह रहे थे कि हम आपसे श्रेष्ठ हैं, अब भगवान विष्णु कह रहे थे कि नहीं, आपसे श्रेष्ठ हम हैं। दोनों में इसी बात का विवाद चल रहा था। इतने में उन दोनों के बीच में आसमान से एक बहुत ही बड़ा ज्योतिर्मय स्तंभ आकर के गिरा और जमीन का सीना चीरते हुए वह पाताल में चला गया। भगवान विष्णु प्रजापति ब्रह्मा जी से कहते हैं, ये ब्रह्मा जी, आप जाइए पाताल में, जाकर के ढूंढिए कि इसका अंत कहाँ हुआ, और मैं आकाश में जाकर के खोजता हूँ कि इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ। दोनों अपने अपने यान पर सवार होके गए। प्रजापति ब्रह्मा जी ने पूरा पाताल नगरी का चक्कर लगा लिया, लेकिन उस ज्योतिर्मय स्तंभ का कहीं अंत नहीं हुआ। अब भगवान विष्णु पूरा ब्रह्मांड का चक्कर लगा लिया, लेकिन उसके प्रारंभ का कहीं पता नहीं चला। अंत में दोनों एक स्थान पे आए और दोनों ने निर्णय किया कि हम दोनों से यही बड़े, इसीलिए उनका नाम महादेव भी पड़ गया। ऐसे देवों के देव महादेव भगवान शिव माँ पार्वती माता गौरी से कह रहे हैं कि हे देवी, यानी यानी ही प्रोक्तानि पंच पद में फलानी वे
अतानि सर्वाणि सूत्रामेदज ज्ञानाद भवन्ति, कि पंच चक्रों का जो जो फल मैंने तुमको कहा वह समस्त फलों की प्राप्ति आज्ञा चक्र कमल नयन का ध्यान करने से साधक को प्राप्त हो जाता है। उसको एक एक चक्र जगाने की कोई आवश्यकता नहीं। जो हठ योगी होते हैं एक एक चक्र जगाते हैं। तथा सेवितो वायु यथा हंति साधकम, यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद्वस्य शनैः शनैः तथैव सेवितो वायु यथा हंति साधकम। जैसे हाथी बाघ और सिंह धीरे धीरे काबू में आता है, वैसे ही प्राणायाम की क्रिया के द्वारा धीरे धीरे वायु को वश में करने के लिए अभ्यास किया जाता है। ऐसा हठ योगी करते हैं। लेकिन प्राकारांतर होने से कहीं चूक हो गई तो इसमें अभ्यासी की जान नहीं जा सकती। तो जो हठ योगी होते हैं वे एक एक चक्र को जगाते हैं, लेकिन जो राजयोगी होते हैं वे एक एक चक्र को नहीं जगाते हैं। उनका क्या कहना है, बैठे ने रास्ता काटा, चलते ने बाट न पाई, है कुछ रहनी गहनी के बाता, अब बैठा बैठा रहे चला पुनी जाता। अरे जो जहाँ बैठा हुआ है वहीं से न उठेगा, और जहाँ से उठेगा वहीं से न चलेगा। तो यह जीव कहाँ बैठा हुआ है? यह जीव आज्ञा चक्र 10वें द्वार में बैठा हुआ है। यहीं से उठेगा और यहीं से चलेगा। तो हम गुदा चक्र में ध्यान लगाएंगे, मतलब मूलाधार में लगाएंगे कि स्वादिष्ठान में लगाएंगे कि मणिपूरक में लगाएंगे? जीव वहाँ है नहीं, बल्कि वहाँ उसकी शक्ति फैली हुई, वहाँ तक उसकी शक्ति का पसार हुआ है गुदा चक्र तक, और वहीं से उसकी शक्ति पूरी दुनिया में बांधी गई है। इसीलिए एक व्यक्ति का एक दूसरे से संबंध बना हुआ है, चेतन की शक्ति से बना हुआ है। शरीर तो कहीं है लेकिन मन तो जुड़ा हुआ है। लेकिन जहाँ जीव बैठा हुआ है वहीं से उठेगा और वहीं से वह चलना प्रारंभ करेगा। तो हम आज्ञा चक्र 10वें द्वार में बैठे हुए हैं। अगर हमको उठना होगा तो यहीं से उठना होगा, इसलिए ध्यान यहीं लगाना है। इसी को विहंगम योग भी कहा गया। भगवान शिव माता पार्वती से कहते कि जो यहाँ अपने को प्रतिष्ठित कर लेता है, यह स्थित सदा योगी ध्यानम कुर्या निरंतरम तदा क्रोति प्रतिमाम प्रति जापम अनर्थवत। जब इस तरह का दशा प्राप्त हो जाता है किसी योगी का, तो उसे किसी भी प्रकार की प्रतिमा का पूजन करना, जप करना, तप करना, ये सब अनर्थवत है, किसी काम का नहीं। अरे जो मैट्रिक क्लास पास कर गया है, जो कॉलेज में चला गया, अब प्राइमरी का किताब पढ़ेगा, उसके लिए प्रयोजन क्या है? इसीलिए उसके लिए किसी प्रकार का जप करना, तप करना, तीर्थ करना, व्रत करना, ये सब अनर्थवत है, बेकार है। भगवान शिव कहते हैं शिरः कपाले रुद्राक्षरम बीवरम चिंतयेद यदा तदा ज्योतिः प्रकाशः स्याद विधुत पुंज संप्रभः एतत् चिंतन मात्रेण पापानं संशयो भवेत दुराचारो अपि पुरुषो लभते परमं पदम। कपाल में शिव नेत्र के छिद्र पर ध्यान करने से विद्युत पुंज के समान ब्रह्म ज्योति का प्रचंड प्रकाश होता है। सिर किसको कहा गया जानते हैं? सिर किसको कहा गया? ये पूरा सिर ही है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके मतलब आँख के नीचे पिंड और आँख के ऊपर ब्रह्मांड, बस इसके ऊपर से पूरा सिर है। तो इस सिर में क्या है? कपाल है। सिर में क्या है? कपाल। कहाँ पे है कपाल? ये जो हमारा मस्तक है ना, यही कपाल है, इसको कपाल कहा है।
जिसको हम लोग ललाट कहते हैं। तो सिर में कपाल है जहाँ एक भी बाल नहीं है। देखिए सिर में बाल है, यहाँ बाल है नहीं है, इसी को कपाल कहा गया, जहाँ एक भी बाल नहीं है। सिरह कपाले, तो सिर में जो कपाल है, रुद्राक्षरम, इस कपाल के भीतर में क्या है? रुद्राक्ष है। इस कपाल के भीतर क्या है? रुद्राक्ष। बहुत लोग जाते हैं गोदावरी, कावेरी, जमुना, हरिद्वार, कहाँ कहाँ जाते हैं, हिमालय, हिमाचल प्रदेश, और रुद्राक्ष की माला लेके आते हैं। कोई हाथ में बांधते हैं तो कोई गले में टांगते हैं, देखे हैं ना। और क्या कहते हैं कि बाबा ये असली वाला रुद्राक्ष है, कहते हैं ना। भगवान शिव कहते हैं दुनिया का सब रुद्राक्ष नकली है। दुनिया का जितना रुद्राक्ष है सब क्या है? असली है कि नकली है? सब नकली है, कोई भी असली नहीं है। सिरा कपाले रुद्राक्षम, असली रुद्राक्ष कहाँ है? इस कपाल के भीतर में। असली रुद्राक्ष इस कपाल के भीतर में है। कौन कह रहे हैं? भगवान, देवों के देव महादेव। अभी देखिए चारों का हर हर महादेव। हर हर का मतलब क्या होता है जानते हैं? जैसे कोई धारा बहती है ना, कैसे हर हर बह रहा है, एक भाषा है कि हर हर पानी बहत रुए, सुने हैं? हर हर पानी बहत रुए, भोजपुरी भाषा है। क्योंकि हम उधर रहते हैं, आरा जिला मेरा घर पड़ता है, कुछ जानते हैं थोड़ा बहुत। तो हर हर मतलब कि महादेव का नाम ऐसा कि लय टूटे नहीं, ठीक है ना। उसका कहने का मतलब बारंबार। अभी देखिए जितने जितने आप तीर्थों में चले जाइए, कोई कांवर लेके जा रहे हैं, कोई तीर्थों पर जा रहे हैं, लेकिन भगवान शिव क्या कह रहे हैं? भगवान शिव कह रहे हैं गंगायम सागरे स्नात्वा नत्वा च मणिकर्णिकाम मध्य नारी विचारस्य कलाम नारहंती षोडशी। यह उन्होंने योग सिखोपनिषद में ब्रह्मा जी को सुनाया है कि हे ब्रह्मा जी, गंगा सागर में जा करके स्नान करता है, डुबकी लगाता है। काशी में घाट है मणिकर्णिका घाट, वहां जा करके जो डुबकी लगाता है और वहां के देवालय में जा करके जो मूर्तियों का दर्शन करता है, उसका जो फल है सुषुमना फल के, विचार फल के 16वें अंश में से एक अंश के बराबर भी नहीं। बताइए कितनी महिमा है। अब भगवान शिव यहाँ कितना खोल के कहते हैं सिरा कपाले रुद्राक्षरम, कि सिर में कपाल है, कपाल के भीतर में रुद्राक्ष है, वह असली वाला रुद्राक्ष है। अब बीवरम कहते हैं उस रुद्राक्ष में एक बीवर है। बीवर का मतलब महीन छिद्र है। बीवरम, उस रुद्राक्ष में एक महीन छिद्र है। चिंत यद यदा, जो वहां सदा अपने चित्त को लगा करके रखता है, तदा ज्योतिः प्रकाशः स्याद् विद्युत पुंज संप्रभः। वहां क्या होता है? बिजलियों के पुंज के समान ब्रह्म ज्योति का प्रचंड प्रकाश होता है, ब्रह्म प्रचंड प्रकाश होता है। एतत् चिंतन मात्रेण पापानम संशयो भवेत, जिसका चिंतन मात्र से पापों का जितना समूह है सबका नाश हो जाता है। दुराचारो अपि पुरुषो लभते परमं पदम, कितना ही दुराचारी पुरुष क्यों न हो, पापी पुरुष क्यों न हो, वह अपने पापों से मुक्त होकर मेरे परम पद को प्राप्त कर लेता है। किसने कहा? भगवान शिव जी ने कहा। किससे कहा? माता पार्वती से कहा। मेरे परम पद को प्राप्त कर लेता है पापों से मुक्त होकर। तो बाहर में फिर क्यों भटके हैं? जहां जाने से, जहां चित्त को लगाने से, जहां ध्यान करने से पापों से मुक्ति मिले, हमेशा हमें वहीं का चिंतन करना चाहिए। अगर वहां अपने चित्त को लगा करके रखेंगे, बाहर में कितना भी चलिए राह कटेगा,
राह कट जाएगा, मंजिल मिल जाएगा। बाहर में हम कितना भी चलेंगे, रास्ता कटने वाला नहीं है, मंजिल की प्राप्ति होने वाली नहीं है। गुरु महाराज कहते थे किसी को पता ही नहीं है मंजिल का कि हमको कहाँ जाना है, और राह चल रहा है, तो क्या होगा? भूलेगा, भटकेगा, गिरेगा, संसार में मरेगा। इसलिए पहले मंजिल का पता होना चाहिए कि मंजिल क्या है। जब मंजिल का पता हो जाएगा तो यह पता लगाना पड़ेगा उस मंजिल पर जाने का, उस मंजिल को पाने का रास्ता क्या है। रास्ता क्या है? तो मंजिल क्या है? परमात्मा। रास्ता कहाँ है? भीतर। रास्ता कहाँ है? भीतर। भेद कौन बतलाएंगे? सदगुरु। तो भीतर ही भीतर चलना पड़ेगा। जब उस रास्ते पर हम चलेंगे तो भीतर भीतर चलते चलते रास्ता कट जाएगा। कब? जब मंजिल की प्राप्ति होगी। जब मंजिल की प्राप्ति होगी रास्ता कट जाएगा। तो हम भीतर भीतर चले तब रास्ता कटा, कि बाहर बाहर चले तब रास्ता कटा? भीतर भीतर चले। इसीलिए बैठे ने रास्ता काटा, जिसने बैठ करके ध्यान किया वह मंजिल को प्राप्त कर लिया, उसका रास्ता कट गया। क्यों? मंजिल को प्राप्त कर लिया। आज चलते ने बाट न पाए, और जो बाहर में चल रहा है अभी तक उसको मिला ही नहीं, ठिकाना कहाँ है कुछ रहनी गहनी के बात, बैठा बैठा रहे, चला कोई जाता। इसलिए बैठ करके ध्यान करना पड़ेगा एक स्थान पर। मैत्रेय ऋषि ने कहा था अपनी ब्रह्मानी से, एकमेवादित्यम यद गुरुर्वाक्य निश्चितम एतदे कांतमिति युक्तम न मठो न वनांतरम। मतलब वह ब्रह्म एक है, वह अद्वितीय है, उसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। ऐसा गुरु के वाक्य पर जिसको विश्वास हो गया, एतदे कांतमिति युक्तम, उसे एक पवित्र स्थान पर आसन लगा करके स्थिर हो जाना चाहिए। न मठो न वनांतरम, मतलब उस प्रभु को पाने के लिए ध्यान लगाना चाहिए एक पवित्र स्थान पर आसन लगाकर। उसे किसी मठ में और वन में जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है उस परमात्मा को पाने के लिए। इसीलिए गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में आया, सतगुरु भेंटे त सहसा छूटे, धावतु वर्जी रहाइए, आ निझर झरे सहज धुनि लागे, आ घर ही परचा पाइए। यह ज्ञान किसको होता है? जैसे मैत्रेय ऋषि ने कहा, जब गुरु के महावाक्य पर अगर किसी को विश्वास हो जाए, उपदेश पर, एकमेवादित्यम, कि वह परमात्मा एक है, ठीक उसी प्रकार गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, जब संत सदगुरु मिल जाते हैं, सतगुरु भेंटे तो सहसा छूटे, तो बाहर की भटकन बंद हो जाती है। धावतु वर्जी रहाइए, निझर झरे सहज धुनि लागे, घर ही परचा पाइए। इस घर के भीतर में ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद रूपी अमृत की वर्षा हो रही है। जो उसको देखता है और सुनता है वही परचा अर्थात ज्ञान को, परमात्मा को प्राप्त करता है। बाहर में नहीं, अपने भीतर में, अपने भीतर में प्राप्त करता है। इसीलिए बाहर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। अपने भीतर में ध्यान लगाइए, जितना कर सकते हैं। आपके ऊपर निर्भर करता है कि हम कितना कमा सकते हैं। यह मनुष्य का शरीर क्या है? पूंजी मिला है आपको। यह मनुष्य का शरीर क्या है? पूंजी है। कितना कमा सकते हैं? शुभ कर्म रूपी खजाना, धर्म रूपी खजाना, इस मनुष्य शरीर रूपी पूंजी से कमा लीजिए। कहीं यह शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, रोगग्रस्त हो गया, तो फिर हाय हाय करते रह जाइए, मौका नहीं मिलेगा। अभी मोटे हैं, ताजे हैं, मजबूत हैं, हिष्ट हैं, पुष्ट हैं, तंदुरुस्त हैं, मौका है, तो क्या कर रहे हैं? विषय भोग में डूबे हुए हैं। क्या कर रहे हैं? विषय भोग में डूबे हुए हैं। और जब शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, रोग इस शरीर में आके अपना घर बना लेगा, रोते रह जाएंगे, बिलबिलाते रह जाएंगे। इस मनुष्य शरीर रूपी पूंजी से धर्म रूपी खजाना, शुभ कर्म रूपी खजाना नहीं जमा कर सकेंगे। कबीरा वह धन संचिए जो आगे को होए, और गांठ धरे सिर ऊपर जात न देखा। बाबा कबीर ने कहा, अरे दिल गाफिल गफलत मत कर,
एक दिन जम तेरे आवेगा रे, सौदा करन को या जग आया, पूंजी लाया, यह शरीर ही पूंजी है, मूल गवाया, प्रेम नगर का अंत न पाया, जो आया त्यो जावेगा रे। सुन मेरे साजन सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या क्या कीता, सिर पाहन का बोझा लीता, आके कौन छुड़ावेगा। परली पार तेरा मीता खरिया, परमात्मा रूपी मित्र खड़ा है उस पार में, उस मिलने को ध्यान न धरिया, और टूटी नाव और उसी पर जा बैठा। संसार यह क्या है, टूटा हुआ नाव है, संसार के विषय में डूबे हुए, टूटी नाव उसी पर जा बैठा, गाफिल गोता खावेगा। टूटा हुआ नाव उस पर बैठेंगे तो पानी घुसेगा विषय रूपी जल, तो नाव डूबेगा कि नहीं। सुन मेरे साजन सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या क्या कीता, सिर पाहन का बोझा लीता, आगे कौन छुड़ावेगा। दास कबीर कहे समुझाई, अंत काल तेरो कौन सहाय, चला अकेला असंग न कोई, किया अपना पावेगा। तो जो हम करेंगे वह पाएंगे। दुनिया में कितना भी हम धन जमा कर लें, नौकरी करके बहुत ऊंचे ऊंचे पद पर चले जाएं, डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर, कलेक्टर, आईजी, डीआईजी बन जाएं, लेकिन वह सब साथ जाने वाला नहीं जाएगा। बहुत सुंदर पत्नी हो, बहुत सुंदर सुंदर पुत्र हो, नौकर चाकर हो, हीरे मोती का अंबार हो, धन दौलत का भंडार हो, कुछ नहीं जाने वाला। जो हम शुभ कर्म करेंगे, जो ध्यान करेंगे 5 मिनट 10 मिनट, जो सत्संग करेंगे, जो उपकार करेंगे, जहां तक हो सके, किसी का भूखे को भोजन करा दिए, प्यासे को जल पिला दिए, किसी को अन्न नहीं है अन्न दे दिए, वस्त्र नहीं है वस्त्र दे दिए, धन नहीं है धन दे दिए, ये हुआ परोपकार का काम। यही सब शुभ कर्म रूपी पूंजी, ध्यान सत्संग रूपी पूंजी, अंत काल में जब जीव का शरीर छूटता है उसके संग में धर्म बन करके जाता है, और जब जाता है तो वहाँ स्वर्ग में अप्सरा लोग फूल की माला लेकर तैयार रहते हैं ऐसे पुण्यात्मा के स्वागत के लिए। उसके लिए विमान आता है,